तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते होंगे आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमारी तरफ से आप लोगों को नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल और सब खैरियत। तो पढ़ाई तो आप लोग कर रहे हैं, सबसे पहले ऐसा किया करो, थोड़ा बैठ लिया करो और हंस लिया करो, क्योंकि वो सब चीज़ें भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। पढ़ाई तो हम लोग को करनी ही है, तो हाफिजली बिल्कुल पढ़ो। उसमें हम लोग करते हैं तैयारी अपने पेपरों की। तो केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक लेके हम आए 9th क्लास के बच्चों आपके लिए, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। अब मिश्रण क्या होता है ये आपको पता होगा शायद। किन्हीं दो पदार्थों को अगर हम मिला देते हैं, ऐसे दो पदार्थ उठाए मिला दिए, तो हमें क्या प्राप्त होता है? मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं। यहाँ पे हमने 2 टाइप के मिक्सचर लिए हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो अब इनमें हम अंतर पढ़ेंगे, यानी ये जो दोनों हैं समांगी और विषमांगी, ये क्या क्या हैं, ये कैसे होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस है क्या। तो पहली चीज़ है वह मिश्रण जिनमें संपूर्ण पदार्थ का द्रव्यमान एक समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। चलिए सर, पीछे जो लिखा है ये लाइन जो हमने बोली, इसको एक बार को इग्नोर करते हैं, समझते हैं क्या होता है। समांगी मिश्रण वो मिश्रण होते हैं जैसे आपने चीनी ली, एक गिलास में पानी लिया, चीनी डाली, घोल दी। क्या अब आपको चीनी दिखाई दे रही है बिल्कुल घोलने के बाद? नहीं, वो आपस में क्या हो गई, मिल गई। तो इस मिश्रण को बोलेंगे समांगी मिश्रण। ऐसे ही नींबू का रस ले लो, पानी ले लो, पानी में डाल दो नींबू का रस, क्या थोड़ी देर में आपको नींबू का रस दिखाई देगा? नहीं, वो पानी में मिक्स हो जाएगा, ना पानी रहेगा ना वो नींबू का रस रहेगा, वो मिक्स हो जाएगा। तो ये होते हैं समांगी मिश्रण। जबकि विषमांगी मिश्रण वो होते हैं, विषमांगी मिश्रण जैसे जिनमें कोई चीज़ आप डालें तो वो दिखे अलग से। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कारपेंटर की शॉप पे वो करते रहते हैं, लकड़ी को शेव करते रहते हैं, तो उसको शेविंग्स निकलती हैं, लकड़ी का बुरादा होता है। उसे आप लाए, एक गिलास पानी लिया, वो डाल दिया, फिर घोल रहे हैं, क्या वो घुलेगा? वो नहीं घुलेगा। उससे थोड़ी देर में देखेंगे वो नीचे बैठ जाएगा। रेत है, रेत पानी में डाल देंगे तो क्या वो घुलेगी? नहीं घुलेगी। थोड़ी देर में वो नीचे बैठ जाएगी, या चला भी रहे हैं तब भी उसके जो अवयव हैं, उसके कण हैं, वो हमें अलग अलग दिखाई देंगे। ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आपके, चौक को पानी में, चौक ली, चौक को पीसा, पानी में डाल दिया, घोला, क्या कभी घुलेगी वो? नहीं घुलेगी। तो ऐसे मिश्रण को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, जिनके अवयव अलग अलग दिखते हैं। यही चीज़ से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। वह मिश्रण जिसमें संपूर्ण पदार्थ का द्रव्यमान एक समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। मतलब द्रव्यमान, इसमें ये लिखा जो मिश्रण है, जो हमारा मिक्सचर है, उसमें सभी जो पदार्थ हैं उनका जो द्रव्यमान है, उनका जो वेट है, वो एक जैसा है। तो वो वेट, उनका द्रव्यमान यानी उनका वेट एक जैसा कब होगा? जब वो पूरी तरीके से मिल जाएंगे। अब लकड़ी का बुरादा है, पानी, अलग अलग चीज़ें हैं, इनका वेट क्या सेम होगा? नहीं। अब पानी का अलग वेट है, चीनी का अलग वेट है, घोल दो, दोनों चीज़ें मिली तो एक वेट आ गया। तो वही चीज़ लिखा है, इनमें संपूर्ण पदार्थ का द्रव्यमान समान होता है, जबकि इस मिश्रण में संपूर्ण पदार्थ का द्रव्यमान समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि लकड़ी का बुरादा और पानी तो मिला ही नहीं, चौक और पानी तो मिला ही नहीं, रेत और पानी मिला ही नहीं, इस वजह से। नेक्स्ट है, इसके अवयव के मध्य कोई सीमा नहीं होती है। जैसे चीनी के अवयव हैं, चीनी के जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं, उन्हें पानी में घोल दिया तो क्या इनके बीच कोई सीमा है? पानी और क्या चीनी आपस में मिले नहीं है कि इतने दूर ये अलग दिखेगा, ये अलग, इनके बीच कोई लिमिट नहीं है, वो आपस में घुल जाते हैं, वो होते हैं समांगी मिश्रण। वही चीज़ें लिखी, इनके अवयव क्या हो गए? एक अवयव पानी हो गया, एक अवयव हो गया हमारी चीनी है, नमक, जो भी चीज़ आपने ली है। ग्लूकोज आप लोगों ने पिया होगा, ग्लूकोन डी पिया होगा गर्मियों में। हाँ, ऐड आता था, वो सूरज मामा लेके पाइप बच्चों का पसीना चूस रहा, उनकी एनर्जी चूस रहा, तो फिर मम्मी देती थी ग्लूकोन डी, शायद उसी का ऐड था, ये शायद टैंक का था, जो भी हो हमको याद नहीं। तो वो चीज़ है, वो घोल रहे हैं, तो क्या वो पानी में अलग से दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगी। तो जब आपस में वो दोनों चीज़ें घुल गई हैं तो वो समांगी मिश्रण बन गया है। इनके अवयव के मध्य सीमा ही नहीं है भाई। ऐसा तो है नहीं कि हमको ग्लूकोन डी के जो पार्टिकल्स है वो अलग दिख रहे हैं और पानी अलग दिख रहा है, वो तो मिक्स हो गया। इसलिए इनके अवयवों के मध्य, इनके एलिमेंट्स के मध्य कोई सीमा नहीं होती है। जबकि जो ये है विषमांगी मिश्रण, इनके अवयवों के मध्य सीमा होती है। घोल रहे हैं, दिखाई तो देगा। हमारे भाई जो लकड़ी है वो क्या पानी से, हमें नहीं घोल पाओगे, हमसे दूर रहो। हमारे तुम्हारे बीच में एक लिमिट है कि तुम हमें नहीं घोल सकते, और पानी के तुम्हारी हम भी एक लिमिट सेट कर रहे हैं, तुम भी हमें नहीं घोल सकती हो, ठीक है। उन्होंने, इन लोग की आपस में लड़ाई होती रहती है विषमांगी मिश्रण में, वो लोग साथ में नहीं रह पाते हैं। इसमें ये लोग कहते कोई बात नहीं, हम घुल जा रहे हैं, ये लोग साथ में रह लेते हैं। तो विषमांगी मिश्रण में नेक्स्ट है, जैसे इसका एक उदाहरण, जैसे जो हमने अभी बताया, नॉर्मल उदाहरण है, चीनी का जल में विलयन। चीनी को लिया, पानी में डाल दिया। अब एक वर्ड है विलयन। विलयन क्या होता है? जब विलय को विलायक में मिलाते हैं। कहेंगे जी कौन सी चिड़िया है विलय और जी कौन सा चिड़िया है विलायक? कुछ नहीं है।
जिस चीज़ को घोला जाता है वो होता है विलय, और जिस चीज़ में घोला जाता है वो होता है विलायक। जैसे हमारी चीनी जो है वो विलय है क्योंकि उसे घोला जाएगा, और विलायक है हमारा पानी जिसमें घोला जाएगा, और विलय और विलायक को मिला के बनता है विलयन। चीनी का जल में विलयन। तो चीनी घोलेंगे तो भाई दिखाई तो नहीं देगी ना अलग से, सारी कंडीशन फॉलो करती है, वो एक ही द्रव्यमान हो जाएगा, उनका द्रव्यमान चीनी का और पानी का अलग अलग रहेगा नहीं। नेक्स्ट कंडीशन, इसके अवयवों के मध्य कोई सीमा नहीं होगी। तो ऐसा चीनी और पानी की लड़ाई थोड़ी हो रही कि हम तुम में नहीं घुलेंगे, तो क्या तू घुलेगी मन में, तू क्या हम ही नहीं घोलेंगे, तुम, ऐसी कोई लड़ाई हो रही नहीं। वो कह रहे चलो आ जाओ घुल जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है, इन्हें पृथक रूप से देखा जा सकता है। वर्ड है पृथक। पृथक क्या होता है? पृथक मतलब अलग अलग। इन्हें पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता है। सॉरी भाई, चीनी को पानी में घोल दो, क्या अलग अलग दिखाई देगा? ऐसा कभी आपने चीनी ली, पानी लिया, शरबत बना रहे हैं, थोड़ा सा रूअफ़ज़ा भी डाल दें, चलो ऐसी अच्छी नहीं लगती है, रूअफ़ज़ा डाल दिया, बर्फ़ डाल दी, अब थोड़ी देर में जब बर्फ़ वगैरह पिघल गई और सब चीज़ें मिक्स हो गई, तो अब ये चीज़ बताइए, रूअफ़ज़ा, चीनी और पानी को आप अलग अलग देख सकते हैं? पृथक पृथक देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, इसीलिए इन्हें पृथक रूप में नहीं देखा जा सकता। जबकि इन्हें पृथक रूप में देखा जा सकता है। जैसे हमने लकड़ी का बुरादा लिया है, पानी में डाला है, थोड़ी देर घोलेंगे, क्या वो मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। रख देंगे थोड़ी देर में वो नीचे बैठ जाएगा। सॉरी, लकड़ी ऊपर तैरती है, ऊपर तैरने लगेगा, रेत होगी वो नीचे बैठ जाएगा, मतलब मिक्स होके नहीं देख सकते। इन्हें पृथक रूप से इन्हें पृथक रूप में देखा जा सकता है, इन्हें अलग अलग देखा जा सकता है। ये होता है विषमांगी मिश्रण। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और ये चीज़ें नहीं भी याद होती तब भी इतना कोई दिक्कत नहीं, इतना तो समझ गए होगे आप लोग। पानी को चीनी में डाल दो, वो आपस में दिखेगी नहीं, वो क्या है? समांगी मिश्रण है। और ऐसी कोई चीज़ जो आपस में नहीं घुलती है वो कौन से मिश्रण होंगे? विषमांगी मिश्रण। उम्मीद करते होंगे आज की वीडियो आपकी हेल्प कर पाए। हाफ ईयरली में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पेपर में आए ना आए वो चीज़ एक अलग बात है, जबकि ये तो आएगा, इम्पॉर्टेंट है, किसी ना किसी स्कूल में आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री का बेसिक आप पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मन लगा के पढ़ते रहिए, लिखना ना लिखना वो सब तो चलता रहेगा, लेकिन समझते रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि याद की हुई चीज़ तो आप पेपर में लिखाएंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन जो समझी हुई चीज़ होती है ना वो आगे तक काम आती है। तो मन लगा के पढ़ते रहिए, पेपरों की ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सारी वीडियोस लाइन वाइज आती रहेंगी, 10th क्लास की वीडियोस भी आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।